हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी, उसमें मैंने आवेश के बारे में पढ़ाया। आज मैं आवेश के गुणधर्म और कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आवेश का गुणधर्म, यानी अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पे पढ़ते हैं। देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टीज है बेटा, वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश का योज्यता। ठीक है, योज्यता, इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन की, वो कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम सिंपली जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो आवेश कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। ये जो गुण कहता है कि आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और इसको हम सिंपली जोड़ और घटाव कर सकते हैं। यानी कभी भी अगर हमारे पास +10 कूलम चार्ज है किसी सिस्टम पर और दूसरे पे है -10 कूलम चार्ज, अगर इन दोनों को ऐड करना चाहे तो चार्ज कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसमें हमें किसी भी वेक्टर प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी बहुत सारे चार्ज हैं तो उन चार्जों को हम सिंपली जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी सिस्टम पे कोई चार्ज दे दिया जाए, ये कोई सिस्टम ले लीजिए। इस सिस्टम में वो कहता हूँ आपसे पास +10 कूलम, -5 कूलम, +8 कूलम, -7 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज आप निकाल सकते हैं। इसका टोटल चार्ज कितना हो सकता है, 10, 18 और 7, 12, यानी आपके पास टोटल 6 कूलम चार्ज हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज कहता है, यानी कभी भी हम चार्ज को, जितने भी चार्ज होंगे उनका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3। इन टाइप से हम चार्ज को निकाल सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज आपकी आती है, देख लेना वीडियोस को, ना समझ में आए दोबारा से देख लेना। ठीक है, दूसरा कहता है आपका वैद्युत आवेश निश्चिरता, यानी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की निश्चरता। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। ये क्या होता है बेटा इसमें, कि अगर कोई बॉडी है, इसका द्रव्यमान m है और इस पर चार्ज कितना है, इस पर Q की वैल्यू ले ली जाए 10 कूलम। अगर हम इस पर 10 कूलम चार्ज ले लेते हैं और इसकी स्पीड हम रख दें v = 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर इसकी स्पीड को और बढ़ा दें, इसकी स्पीड को हम क्या करें, बढ़ा देते हैं, तो क्या चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो चार्ज इसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। यानी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो उस पे उपस्थित आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज कहता है। ठीक है, हाँ, मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो
न्यूटन का सापेक्षता का सिद्धांत है सिद्धांत। इस पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की v वेलोसिटी पर अगर देखा जाए तो मास क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किसी भी वस्तु का स्थिर मास होता है, जब वो बॉडी स्थिर है तब उसका मास दिखाया गया, और ये द्रव्यमान कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी v होती है। जब वो v वेग से गति करता है तब द्रव्यमान m होता है, और जब उसका वेग 0 होता है, स्थिर होता है, तब उसका द्रव्यमान m0 होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मास भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, अप्रोक्सीमेट अगर हम v अप्रोक्सीमेट लगभग हम c के बराबर कर दें, v की वैल्यू c के बराबर कर दें, तो m0 क्या हो जाएगा, m बहुत लार्ज हो जाएगा। रेस्ट मास की कंपेयर में m की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो मास क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर इंक्रीज कर जा रहा है। बट इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, चार्ज पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जो चार्ज होगा उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। फिर थर्ड पार्टी पर डिस्कशन करते हैं बेटा। तीसरा है आपका विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, अगर ये मैं कहता हूँ कि ये बॉडी है, इसका वेट है 10 kg और इस पर 100 कूलाम चार्ज है। कितने कूलाम चार्ज है, 100 कूलाम। तो आप कह सकते हो 10 kg पर कितना चार्ज है, तो आप कहते हैं 10 kg पे चार्ज कितना है, 100 कूलाम। तो मैं कहता हूँ 1 kg पे कितना चार्ज होने वाला है, तो आप कह सकते हो 100/10, यानी 10 कूलाम पर kg। ठीक है, 10 कूलॉम पर kg। तो विशिष्ट आवेश क्या कहता है, किसी भी बॉडी के एकांक द्रव्यमान में जितना भी आवेश उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। समझ में आ रहा, ठीक। यानी आप कह सकते हो कि अगर इसके हम फार्मूला लिखने की कोशिश करें, स्पेसिफिक चार्ज की जो फार्मूला होगा, ये क्या है, टोटल चार्ज, ये क्या है, मास, Q/m। ये उसका होता है Q/m, विशिष्ट चार्ज होता है। मात्रक क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इसकी यूनिट लिख सकते हैं आप, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर kg, कूलाम पर kg। अगर डिफिनेशन लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है, तो आप कह सकते हैं एकांक द्रव्यमान में जितना भी चार्ज उपस्थित होता है उसी को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए। एक नोट पॉइंट में डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, गैलमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट है गैलमैन, ठीक है। उन्होंने कुछ अलग पार्टिकल की सर्च की थी, खोजा था। उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, क्वार्क। इनके अकॉर्डिंग क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, जिस पर चार्ज पाया जाता है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है क्वार्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, कण है। ये एक कण है, ठीक।
जिस पर भी आवेश होता है। क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, तो अब E/3 प्लस माइनस 2E/3 ये इस पे चार्जेस होते हैं। अगर चार्ज की बात की जाए कितना आवेश होता है, तो क्वार्क पर होता है इतना होता है। अभी यह इसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए सिलेबस में इसको आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, बट आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले लीजिए इस चीज़ को कि क्वार्क भी आपका एक कण है जो फिजिक्स में इंक्लूड करने के लिए आया हुआ है और इस पर ये चार्ज होते हैं। क्वार्क जो कण होते हैं ये इसे 6 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसके 6 पार्ट होते हैं। बस थोड़ा सा है टॉपिक, इसको देख लीजिए कि अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कोई पार्टिकल है जिस पर आवेश होता है, तो आप बोल सकते हैं क्वार्क है अभी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मैं साइंटिस्ट हैं जिनको उन्होंने इसको सर्च करके बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, अगला आता है आपका तो लॉकडाउन में घर पे रहते हैं आप लोग, अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए भाई, कोरोना तो आ ही गया है, इसी वजह से हम लोग इतना सोशल डिस्टेंसिंग कर लिए हैं कि आप घर पे हो, हम मोबाइल में आ गए हैं आपके, ताकि हमें कोरोना ना हो पाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम है वो क्या कहता है बेटा, किसी भी सिस्टम पर, ये कोई सिस्टम ले लीजिए, इस सिस्टम पर एक चार्ज Q1 है, एक माइनस Q2 है, एक प्लस Q3 है, एक प्लस Q4 है, ठीक है। इस सिस्टम में इतने भी चार्ज हैं। अगर इस सिस्टम पे कोई बाहर से चार्ज नहीं आता है और या इस सिस्टम से बाहर नहीं जाता है, कोई भी चार्ज नहीं जाता है और ना कोई चार्ज आता है, तो इस सिस्टम में उपस्थित जितने भी चार्ज होंगे उनका बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है, ठीक है। इस सिस्टम का जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा क्या पाया जाएगा, नियत पाया जाता है। कभी भी चार्ज आपके घट बढ़ नहीं सकते हैं, ये सिद्धांत कहता है। सपोज कर लीजिए कि एक कोई क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हैं, आप लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, मान लीजिए 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है और उस क्लास में 100 बच्चों की संख्या में कमी या वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, तब तक कमी नहीं होगी, और बाहर से कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा तब तक वृद्धि नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से अगर इस सिस्टम से आवेश बाहर नहीं गया या आवेश अंदर नहीं आया, तब तक उस आवेश का बीजगणितीय योग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदल सकता। क्लियर? बहुत दिन हो गया ना बच्चों, स्कूल नहीं गए होंगे आप लोग, क्लास सुना सुना हो गया होगा आप लोगों का प्रिंसिपल साहब की डांट नहीं खाए होंगे आप लोग। चलिए अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं चार्ज के ऊपर। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन ले लीजिए एक, किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात करो, ये छोटा सा क्वेश्चन है। यानी कोई वस्तु है, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, n की वैल्यू 10 दी गई है, तो उस पर आवेश कितना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, यानी -n × E। आप इस फार्मूले को जब मैंने कल पढ़ाया था, इससे पहले लेक्चर में आवेश का क्वांटीकरण है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है n, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना दिखाया गया E, तो उसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव दिखा देगा। कितना हो जाएगा, 10 × 10 की पावर -19, ठीक है।
ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 कूलम आवेश निकलने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन दिया गया आपके लिए कि कोई बॉडी है। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन ठीक से देखिए। किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 कूलम आवेश निकलने में कितना समय लगेगा? यानी इसने कहा कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों बताइए, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसमें? 1 कूलम आवेश में। ठीक, तो आप बताइए कि इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अतः आप कह सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलने में लगा समय। आप बता सकते हैं 6.25 × 10⁻18 बटे कितना हो जाएगा? 10⁹ ठीक है, इतना लग रहा है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है? लगभग 6.25 × 10⁹ सेकेंड, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी एक वस्तु से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 कूलम आवेश निकलने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई। ठीक है, 1 सेकंड लग रहा है इतने इलेक्ट्रॉन को। इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपको 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन को निकलने में। तो इससे इसमें डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में इतने निकल रहे हैं, तो इतने में निकलने में कितना समय लग सकता है आपका? 6.25 × 10⁻18 इतना सेकंड लग सकता है। आप सेकंड में निकाल सकते हैं, एयर की बात करें, मिनट की बात करें, जो भी करें आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 3rd नंबर। सवाल को नोट कर लीजिएगा। जितने भी सवाल नहीं आएंगे आप डाटा चेंज कर लीजिए, जितने भी सवाल आपको बनाने होंगे डाटा चेंज कर लीजिएगा और लैंग्वेज वही रखिएगा, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आने से उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। तो उस पर आवेश की गणना के लिए
यानी सॉल्यूशन अगर देखते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। कह रहा है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके द्रव्यमान में कितने की वृद्धि हो जाती है? 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। तो उस पर कितने आवेश, उस पर आवेश की गणना कीजिए, कितना आवेश आ जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस क्वेश्चन को। पहले मान लीजिए ये कोई क्लास है, ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान 10 kg है प्रारंभ में, और इस पर कोई वस्तु रखते हैं 5 kg की। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? आप तो आप हो गए 15 kg का। अगर मैं कह देता हूं कि इस पर इसका द्रव्यमान हो गया 50 kg, प्रारंभ में कितना है? 10 kg, अब कितना हो गया? 50 kg। इस पर समान द्रव्यमान के हमने वस्तु रख दिए हैं, सब 5-5 kg के होंगे, जितने भी होंगे सब 5-5 kg के हैं। अब बताइए वृद्धि कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 40 की। तो एक वस्तु का वेट कितना है यहाँ पर? 5 kg। तो कितने आए होंगे? 8 40, यानी 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका 8, यानी 8 यहाँ पर वस्तु रखी गई है। कितनी वस्तु रखी गई है? 8 वस्तु रखी गई है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर ध्यान से देखें तो कैसे है, इस चीज़ में देखते हैं। द्रव्यमान में वृद्धि कितनी दी गई है? डेल्टा एम की वैल्यू तो 9.1 नैनोग्राम। इसको चेंज करेंगे बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। केजी में चेंज करेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -12 kg, क्योंकि आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। तो ये ग्राम में है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -12 हो जाएगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो आप ले सकते हैं, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कोई वस्तु है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? n इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिनका द्रव्यमान कितना? m। तो टोटल डेल्टा m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू एम ई। ठीक। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा m अपॉन एम ई आ जाएगा। डेल्टा m की वैल्यू रखें 9.1 इंटू 10 की पावर -12, इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा कितना? 0.1 इंटू 10 की पावर -31। ये से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 जाएगा 19, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 19। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा -Ne। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ नेगेटिव हो जाता है, यानी अगर नेचर देखा जाए चार्ज का कैसा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख सकते हैं आप 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -19, -19 दोनों बोथ आर कैंसिल, -16 कूलम। कितना चार्ज आ जाएगा इस पर? इस पर इतने चार्ज आ जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग अलग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और क्वेश्चन बुकों में अगर नहीं मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इस डाटा को चेंज कर लीजिएगा। इस डाटा के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। इसके जगह पर आप 18.2 नैनोग्राम ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आप कोई भी डाटा चेंज कर लीजिएगा, लैंग्वेज वही रखिएगा, क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज वही रखिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपका अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे इसी पैटर्न पर। ठीक, थोड़ा हाई लेवल से क्वेश्चन को मैं उठाने वाला हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ना हो आप लोगों को।
इसलिए आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल आप लगाते हैं आपका नॉलेज उतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है आपके नॉलेज में, ठीक है। तो आप फिजिक्स में अधिक से अधिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितने से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 5 ग्राम 250 ग्राम जल में कितने धनावेश हैं उपस्थित? धन व ऋण आवेश की गणना करो। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, यानी आपके पास दिया गया है जल का द्रव्यमान, इतने द्रव्यमान में दिया गया है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप, इतने जल में कितने धन आवेश व ऋण आवेश उपस्थित होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप लोग इस डिजाइन किया है। देखिए, जल का द्रव्यमान क्या दिया गया है? m, तो m दिया गया 250 ग्राम, ठीक है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो जल का अणुसूत्र होता है बेटा H2O, ठीक है। अणुभार कितना होता है? तो अणुभार होता है प्यारे बच्चों इसका 18। कैसे? अणुभार कितना होगा? 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं प्रोटॉन? तो आप देखिए 2 और 16 इसका होता है, तो ये हो गया 18। अब m ग्राम, केमिस्ट्री का फार्मूला है m ग्राम पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, उपस्थित अणुओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है? तो उपस्थित अणुओं की संख्या का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों आवोगाड्रो नंबर बाई अणुभार इनटू m। ये अणुभार होता है, ये आवोगाड्रो नंबर होता है, ये ग्राम में मात्रा होती है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, कितने हो सकते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अणुभार कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 25। इसको आप 6 ले लीजिए तो 13 हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते 250/18 इंटू 10 की पावर 23। इतने, यानी m ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या का फार्मूला हो गया। अब आप बताइए कितने ग्राम है? यहाँ पर 250 ग्राम है, इसलिए m की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया? आप यहाँ लिख सकते हैं 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है। अणुओं की संख्या मिल जाएगी आपकी, यानी इतनी संख्या इसमें अणुओं की है। अब एक चीज और देखिए प्यारे बच्चों, H2O में, एक अणु में 1 H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है प्यारे बच्चों इसमें, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया और 8 हो गया किसका? तो टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए देखिए आप लोग, जब एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसलिए 250 ग्राम जल में कुल इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 10 गुणे 250/18 गुणे 10 × 200 10 × 23, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश कितना हो सकता है इसमें?
तो आवेश हो सकता है इसमें Q माइनस के कारण, तो N इंटू ई, तो ये आप लिख सकते हैं N कितना आ गया 25/18, और सॉरी कितना कर दिया मैंने, एक्सक्यूज मी सॉरी बेटा, ये 3 हो जाएगा आपका। अप्रोक्सीमेट इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/6 3/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 और E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगी। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसका कितना आ सकता है, यानी Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं NE की वैल्यू 10 इंटू 25